इसके पश्चात दिनांक 30 सितंबर 23 तक बकाया जमा करने पर 75% ब्याज माफ किया जाएगा। इसी क्रम में राज्य के बाहर से आयातित कृषि प्रोसेसिंग परियोजना कृषि जिंस एवं चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफी योजना की अवधि को 30 सितंबर 23 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। मंडी प्रांगणों में व्यापारियों के वर्ष 2010 के पूर्व के लंबित प्रार्थना पत्रों हेतु आरक्षित दर पर भूखंड आवंटन किए जाने की व्यवस्था की गई थी। अब इस अवधि को बढ़ाकर ये राहत वर्ष 19 तक के लंबित प्रार्थना पत्रों पर दिया जाना प्रस्तावित है। हमने बजट में घोषित नवीन मंडियों, गौण मंडियों एवं फूड पार्क के लिए सरकारी भूमि के निःशुल्क आवंटन का प्रावधान किया था। अब मैं नवीन मंडियों, गौण मंडियों व फूड पार्क के लिए सरकारी के साथ साथ में स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भी निःशुल्क भूमि आवंटन की घोषणा करता हूँ। इस हेतु मंडियों के लिए 50% डीएलसी दर पर भूमि आवंटन नीति को परिवर्तित कर 25% डीएलसी दर पर आवंटन किया जाएगा तथा ये 25% डीएलसी राशि भी राज्य सरकार द्वारा संबंधित निकाय को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मंडियों को भूमि निःशुल्क प्राप्त हो सके। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु विद्युत वितरण निगम व उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले करार को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमने औद्योगिक भूमियों की डीएलसी दरें कृषि की 2 गुना से घटाकर 1.5 गुना की थी। अब मैं इसमें और राहत देते हुए कृषि आधारित उद्योगों की भूमियों की डीएलसी दरें कृषि की दरों के समान करने की घोषणा करता हूँ। भू अभिलेखों की नकल एवं सीमा ज्ञान के लिए काश्तकारों द्वारा दी राशि को निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए प्रोग्रेसिव कदमों के कारण दिनांक 7-8 अक्टूबर को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम में लगभग 10,45,000 करोड़ रुपए के निवेश के 4,192 MOU LOS हस्ताक्षरित हुए थे, जिनमें 9 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलना संभावित है। इनमें से लगभग 2035 MOU क्रियान्वयन के चरण तक पहुंच चुके हैं। 2035 शेष पर कार्रवाई एडवांस स्टेज पर है। राज्य में निवेश को और अधिक बढ़ाने की तो जारी नवीन राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 22 को वृद्ध रूप देते हुए और अधिक राहत देने की दृष्टि से RIF 3, RIF 10, RIF 14 और RIF 19 में जिन निवेशकों ने तत्व समय की पात्रता अनुसार कस्टमाइज पैकेज का एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त कर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन फीस एग्जीबिशन में के अतिरिक्त कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया हो तथा कॉमर्शियल प्रोडक्शन RIF 22 की अवधि में प्रारंभ किया हो अथवा होगा तो उन्हें शेष अवधि के लिए RIF 22 का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। RIF 22 के अंतर्गत कैपिटल इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स का विकल्प न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश पर देय है। MSME सेगमेंट हेतु ये सीमा घटाकर 25 करोड़ करना प्रस्तावित करता हूँ। निवेशकों द्वारा किसी रुग्ण प्लांट का NCLT के माध्यम से ऑक्शन में क्रय कर ऐसे उद्यम का पुनः संचालन सुनिश्चित करने हेतु क्रय राशि के 25% तक अतिरिक्त निवेश करने की स्थिति में इसे नवीन निवेश मानते हुए RIF 22 के लाभ दिए जाने प्रस्तावित करता हूँ। एथेनॉल नीति में नवीन RIF 22 योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाएंगे। हमने RIF 22 के अंतर्गत सनराइज सेक्टर एवं एंकर इन्वेस्टर के लिए कैप्टिव सोलर पावर प्लांट लगाने की स्थिति में बैंकिंग, व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन चार्जेस को एग्जम्प्ट करने का प्रावधान किया। बैंकिंग चार्जेस का यह एग्जम्पशन कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की कुल क्षमता पर दिया जाना प्रस्तावित है। यह सुविधा लेने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित संपूर्ण बिजली का उपयोग प्रोडक्ट के लिए किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही RIF के अंतर्गत इस छूट के लिए निवेशक द्वारा अपनी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से अधिक अपने उपयोग की सीमा तक उत्पादन क्षमता का कैप्टिव सोलर प्लांट लगाना अनुमत होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट की स्थापना के लिए पूर्ववत स्टाम्प ड्यूटी में लैंड टैक्स में छूट दी जाएगी। RIF में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन की इकाइयों को दे तो जमा SGST का 10% तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा। राज्य में प्लास्टिक उद्योगों के स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों के स्थापित करने वाले MSME इकाइयों को पूंजीगत विनियोजन पर 50% अधिकतम 40 लाख रुपए तक
राशि का विशेष अनुदान छूट दिया जाना प्रस्तावित है। रिप्स 22 में प्रक्रिया को अधिकाधिक सरल तथा ऑटोमेटेड किया जाएगा। गत बजट में मैंने कुछ विशिष्ट सैनिक उद्योगों तथा रिप्स के अंतर्गत सनराइज सेक्टर, एंकर इन्वेस्टर्स एंड कस्टमाइज पैकेज के साथ पात्र निवेशकों तथा स्थानीय छोटे निवेशकों आदि को रिक्को क्षेत्र में विशेष जोन चिन्हित करते हुए सीधे भूखंड आवंटन का प्रावधान किया था। अब इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों में विक्रय योग्य औद्योगिक क्षेत्र के 50% क्षेत्र तक औद्योगिक भूमि भूखंडों आरक्षित भूखंडों को शामिल करते हुए का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाना प्रस्तावित है। गत बजट में मैंने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एमएसएमई की अत्यधिक रुचि को देखते हुए 27 अगस्त 21 तक बैंकों से स्वीकृत या जिला उद्योग केंद्रों में सूचना प्राप्त प्रकरणों को नए दिशा निर्देशों में एक बारी छूट देते हुए स्वीकृत देने की घोषणा की थी। अब मैं इस छूट का दायरा और रद्द करते हुए 27 अगस्त 21 तक बैंक से स्वीकृत ऋण की सूचना जिला उद्योग केंद्रों में 31 मार्च 22 तक भी प्राप्त हो गई है, उन एमएसएमई पर भी लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से रिप्स 22 के अंतर्गत पहली बार फ्रेट सब्सिडी का भी प्रावधान किया है। ये सुविधा अधिक से अधिक एमएसएमई को भी उपलब्ध हो सके, इसलिए एमएसएमई को लाभ न्यूनतम 10 करोड़ रुपए के निवेश पर ही दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के नवीन उद्यमियों को निर्यातक बनने में समुचित सहायता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का सुदृढ़ करते हुए निर्यात हेल्पलाइन की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश में रोजगार एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रम में समस्त एयरलाइंस को अधिकाधिक फ्लाइट्स संचालित करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ पर वैट की दर को घटाकर 2% करने की घोषणा करता हूँ। राजस्थान विशेष के जयपुर की देश विदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र अपनी अलग पहचान है। इस क्षेत्र में और अधिक उन्नति हो इस दृष्टि जयपुर में जेम्स वुड्स के निर्माण के लिए सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि को रिजर्व प्राइस की 3 गुना राशि पर आवंटित करना प्रस्तावित करता हूँ। वर्तमान में लैब ग्रोन डायमंड के निर्यात के अवसर तेजी से बढ़े हैं। राजस्थान भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। इसकी बढ़ती मांग और निर्यात संभावना को देखते हुए रिप्स 22 में सनराइज क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कर उसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी एक्ट में रिफंड के लिए निर्धारित 60 दिवस की समय सीमा को घटाकर 3 सप्ताह किया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी एक्ट में रिफंड के लिए निर्धारित 60 दिवस की सीमा को घटाकर 3 सप्ताह 21 दिन किया जाना प्रस्तावित है। कंपनियों के मर्जर डीमर्जर के प्रकरणों में यदि शेयर होल्डर में कोई बदलाव नहीं है तो स्टाम्प ड्यूटी को कम कर 3% किया जाएगा। लघु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियों की आवश्यकता नहीं रहती है। वर्तमान में व्हाइट कैटेगरी के अंतर्गत 54 प्रकार के उद्योग शामिल है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से अब मैं इस संख्या को बढ़ाकर 100 करना प्रस्तावित करता हूँ। पर्यावरण स्वीकृतियों के आवेदन के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य स्तर पर एक और अतिरिक्त स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SEAC का गठन किया जाएगा। कृषि भूमि के औद्योगिक कन्वर्जन को अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृति की सीमा को 50,000 वर्ग मीटर बढ़ाकर 2 लाख वर्ग मीटर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक पट्टों की स्वीकृति राज्य सरकार के स्थान पर जिला कलेक्टर के अधीन समिति के द्वारा दी जा सकेगी। वर्तमान में क्वेरी लाइसेंस की अवधि वृद्धि हेतु देय वार्षिक प्रीमियम राशि को 1/3 करने की घोषणा करता हूँ। वर्तमान में क्वेरी लाइसेंस की अवधि वृद्धि हेतु देय वार्षिक प्रीमियम राशि को 1/3 करने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 16,500 क्वेरी लाइसेंस धारकों को राहत पैदा होगी। खान धारकों की सहूलियत की दृष्टि से त्रैमासिक रिटर्न की बाध्यता को समाप्त किए जाने की घोषणा करता हूँ। खान मार्गों को मात्र वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। खान धारकों की मृत्यु के 1 माह के भीतर सूचना देने की अवधि को बढ़ाकर 3 माह तथा म्यूटेशन का आवेदन प्रस्तुत करने की 3 माह की अवधि को 6 माह किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सूचना देने अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलंब होने पर मात्र 500 रुपये प्रति माह की शास्ति आरोपित की जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में आगामी वर्ष से सौर ऊर्जा पर विद्युत कर
60 पैसे से प्रति यूनिट घटाकर 40 पैसे प्रति